अदालती निज़ाम हमारा इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि उनकी सज़ाओं के बारे में कोई एतमाद आवाम को बाकी नहीं रहा। ये सज़ा तब होती कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम के जो है ना वो फेवरेट होते। ये कानून और आइन के मुताबिक एक फ़ैसला किया गया है। हर ज़मानत के बाद एक नया केस खुल जाता है, फिर 10 साल और 20 साल की सज़ा दी जाती है। इमरान खान जो है ना वो तो अच्छा वज़ीर आज़म था ना, वो तो बहुत अच्छा काम किया था। अदालती निज़ाम हमारा इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि उनकी सज़ाओं के बारे में कोई एतमाद आवाम को बाकी नहीं रहा। अभी गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के केस में तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। उनमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जो मौके पे मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उन्हें 10-10 साल के लिए जेल की सज़ा सुना दी गई है। अब आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि तोशाखाना 2 केस में अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई है। सच्ची बात यह है कि अदालतें जो मर्ज़ी कहती रहें और हमारे हुक्मरान भी जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन आवाम को ना इन अदालतों पे एतमाद रहा है और ना ही इन सज़ाओं पे एतमाद है। जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सज़ाएँ हुई हैं, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये सज़ाएँ तोशाखाना केस के मामले पे उसके मेरिट पे हुई हैं कि एक महंगा सेट था जिसकी तकरीबन कोई 7 करोड़ के करीब जो है ना वो उसकी वर्थ थी, और उसको कम शो करके उसका 50% पे करके जो है ना वो तोशाखाना से ले लिया गया। एक तो ये है, और इस तरह देखा जाए तो फिर सज़ा तो बनती है कि एक सेट जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है आपने उसको कम ज़ाहिर किया और उसके बाद जो है ना वो उस पर सज़ा हुई। दूसरा पहलू वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो हामी लोग हैं वो सिस्टम पर सवालात उठा के कर रहे हैं कि क्या ये सज़ा तब होती कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम के जो है ना वो फेवरेट होते। तो अगर तो ये सज़ा इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के मामले पर मेरिट पे है तो फिर तो ठीक है, और अगर इमरान खान साहब की सिस्टम से हालिया नाराज़गी की वजह से ये एक गम और गुस्से का इजहार है तो फिर ये एक बज़ाते खुद सवालिया निशान है कि ये है क्या। तोशाखाना 2 की बात की जाए तो ये नौश्ता दीवार था, तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद मालियत का वो सेट था जो सऊदी अरब ने गिफ्ट किया, लेकिन उसे आप ये देखें कि तकरीबन 60 लाख रुपए में वो ले लिया गया। आधी कीमत भी उसकी नहीं बनती। ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी है। इमरान खान साहब वज़ीर आला थे, बुशरा बीबी ख़तून अव्वल थी। ये कानून और आइन के मुताबिक एक फ़ैसला किया गया है, लेकिन इसका एक और पहलू आप ये देखें। अब चूँकि पॉलिटिकल बात होगी, कुछ पीटीआई के जो चाहने वाले हैं वो ये कहेंगे कि देखें बुशरा बीबी और इमरान खान झुक नहीं रहे, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम दे रहे हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे, तो ये एक सियासी केस बनाकर उन्हें सज़ा सुना दी गई। लेकिन ये बिल्कुल भी एक सियासी केस नहीं है, ये एक मेरिट पर फैसला हुआ है। अगर देखा जाए केस जेन्युइन था। दूसरा आप ये भी देखें कि ये एक रिकॉर्ड भी अपने ताईं कायम हुआ है। 1 मिलियन पाउंड में जब बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी तो ये दुनिया का पहला जोड़ा था कि जो करप्ट प्रैक्टिस पे इस तरह कल्प्रेट ठहराया गया था। तो अब एक दफ़ा फिर रिकॉर्ड ही इन्होंने अपना तोड़ा है कि फिर दोनों मियाँ बीवी को 17 साल की सज़ा सुना दी गई है, और करप्ट प्रैक्टिस की वजह से। और दूसरा ये था कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी इमरान खान वज़ीर आज़म थे और बुशरा बीबी ख़तून अव्वल थी। तो अपने ताईं ये एक, आप अगर सियासी रंग देना चाहें तो इस पहलू से भी सोचा जा सकता है कि दुनिया भर में एक रिकॉर्ड कायम किया है बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने कि वाहिद मियाँ बीवी हैं कि जिन्हें 2 मुख्तलिफ़ केसेस में सिर्फ करप्शन की बिना पर और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की बिना पर और जो उनका ओहदा था उससे नीचे वो, यानी वो लो लेवल पर आए और उन्हें फिर सज़ाएँ सुनाई गई। तो ये अपने ताईं मैं तो इसे कहता हूँ कि एक रिकॉर्ड है। अब देखें दुनिया में ये रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। ये जो इमरान खान को तोशाखाना केस 2 में सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ये एक मेरी नज़र में एक सियासी केस है। और जैसे कि उनके वकील सफदर ने बाहर बातें की, उन्होंने कहा कि उनको सुना तक नहीं गया था और ये अभी केस की जो हेयरिंग थी वो नहीं होनी थी क्योंकि हुकूमती वकील ने भी दलाइल पेश करने थे। तो वक्त से पहले ऐसा फ़ैसला सुनाना
मेरे ख्याल में समझ से बालातर है। और दूसरा ये कि मतलब इस किस्म के केसेस जो होते हैं वो ओपन कोर्ट्स में होने चाहिए, ना कि किसी जगह पे उनके लिए कोर्ट कायम करके फ़ैसले सुनाए जाए। ये केस कोई पहली दफ़ा सज़ा नहीं, उनको काफ़ी दफ़ा सज़ा होती रही है और उसके बाद जो सा है हर ज़मानत के बाद एक नया केस खुल जाता है, फिर 10 साल और 20 साल की सज़ा दी जाती है। बुनियादी बात यह है कि जिस पार्टी के भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मामला ठीक हैं तो वही हुकूमत इक़्तिदार में आएगी, और ये चीज़ पाकिस्तान की आवाम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। होना नहीं चाहिए कि डेवलपमेंट में बात होनी चाहिए, पढ़ाई, एजुकेशन, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, लेकिन हमारी जमहूरियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पाकिस्तान में। इमरान खान जो है ना वो तो अच्छा वज़ीर आज़म था ना, वो तो बहुत अच्छा काम किया था, हमारे गरीबों के सब के साथ बहुत इल्फ़ किया। ये दोबारा जो उसको सज़ा ज़्यादा हुई है तो बहुत बुरी बात हुई, ये तो बहुत गलती हुआ, ना इंसाफ़ी है, सरासर ना इंसाफ़ी इसके साथ हुआ है। Been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.